2026 शुरू हो चुका है और 2025 तो काफी लोगों ने यही सोचने में निकाल दिया कि भैया जीएसटी और जो कंप्लायंसेस जो होते हैं उसका भैया काम किस तरीके से आसान करा जाए। और लेकिन भैया काम वही का वही है और कई लोग यही सोचते सोचते हुए 2026 ही बर्बाद कर देंगे, देख लेना आप। तो भैया अगर आपको एक चीज सच बताओ ना, तो जो सीए फर्म्स होती है उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्लाइंट नहीं है, ना ही कोई कॉम्पिटिशन है। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भैया उनका जो प्रोसेस है वो, और जो मैनुअल काम करते हैं, और जो भैया जो रिपीटेटिव काम, सेम काम एक बार बार करते रहते हैं। और सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है? हमने इसको नॉर्मल मान लिया भैया कि ठीक है चलता है यार, चलता वाला एटीट्यूड चलता है। अब तो भैया क्या कहना चाह रहे हो आप? तो आप ना खुद से सोचो कि आपकी जो टीम है, जो भी आपकी टीम होंगे, आप खुद होंगे, तो भैया आप अकाउंटिंग जो है अपनी टैली के अंदर मैनुअली कर रहे होंगे, एक एक करके भैया एंट्री चल रही है आपकी, ठीक है। उसके बाद वही जो एंट्री है, ठीक है, एक तो पहले मैनुअली करी, वहां टाइम वाइम गया जो भी गया आपका। उसके बाद भैया जो आपने वो एंट्री करी, उसके बाद उसको एक्सेल में निकालोगे, चीजों को ड्राफ्ट करोगे, सही बढ़िया तरीके से डालोगे। उसके बाद उसको जीएसटी पोर्टल पर डालोगे, ठीक है। पोर्टल के बाद आप उसको चीजों को रिकंसाइल करोगे आपस में। तो चीजें जो है वो फैली हुई है काफी ज्यादा, ठीक है। मतलब कि एक कुछ डाटा है मेरा टैली के ऊपर, एक वो भी मैनुअल डाल रहे हैं, सबसे पहले बात तो मैनुअली डाल रहे हैं हम लोग। और उसके बाद भैया जो चीजें हैं, जो जीएसटी वाली चीजें अलग हो गई, एक्सेल वाली चीजें अलग मेंटेन है, पोर्टल अलग मेंटेन है। तो मल्टीपल चीजें हैं और मल्टीपल जगह है, और हर चीज को मैनुअली बार बार वो चीज करना, वहीं पर भैया क्या होता है, आपका टाइम चले जाता है। और रिपीटेटिवली सेम टास्क आप हर महीने कर रहे हो वो चीज, तो भैया टाइम भी जा रहा है, एफर्ट भी जा रहा है, और जो रिजल्ट है वो तो आपको पता ही है क्लाइंट कितने पैसे दे रहा है। इस चक्कर में भैया आप ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि आप ये सोचते हो कि यार स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, तो आप सिर्फ सर्वाइव करते हो कि ठीक है चल रहा है, चलने दो। और दिक्कत ये है जब आप ये काम मैनुअली करते हो ना, तो भैया ऐसा नहीं है कि ठीक है सारी चीज सही हो रही है, भैया एरर्स बहुत ज्यादा होते हैं। जब आप मैनुअली काम करोगे तो एरर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। रिकंसिलिएशन भैया बनते ही नहीं है आपस में, ठीक है। कोई ये डिफरेंस आ रहा है, कभी वो डिफरेंस आ रहा है। और भैया टीम का ओवर टाइम और करवाते हो आप, टीम और आपको गाली देती है, अरे भैया कैसे सीएफएम में फंस गए हम लोग। और काम जो है वो हमेशा डबल होता रहता है। और भैया उस चक्कर में क्या होता है, सीए का जो रोल होता है ना, वो एडवाइजरी, जो आप सोचते हो कि भैया एडवाइजरी देंगे, उसकी जगह भैया फायर फाइटिंग में निकल जाता है। वो अकाउंटिंग से लड़ते हुए, सॉफ्टवेयर के साथ लड़ते हुए, रिकंसिलिएशन बनाते हुए, उसी में निकल जाता है सारा टाइम। और भैया जो आने वाला टाइम है ना, आपको सच बताऊं, वो टाइम भैया ये मैनुअली जो काम है ना, इसका है ही नहीं। मतलब ये जो काम है ना, जो बंदा एआई और ऑटोमेशन अडॉप्ट कर लेगा वो बंदा आगे निकल जाएगा। जो बंदा अडॉप्ट नहीं करेगा ना, वो इस तरीके से जो मैनुअली काम करता रहेगा, वो भैया पीछे रह जाएगा। सीए का जो काम होना चाहिए यार, ये नहीं डाटा पंचिंग कर रहे हैं, है ना, टैली जो है उसके अंदर वो ठीक ठाक कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। भैया सीए का माइंड लगना चाहिए नंबर्स को समझने में, ठीक है। डिसीजन जो बिजनेस डिसीजन होता है उसके अंदर लेने के अंदर, ठीक है, वहां सब जगह पे दिमाग लगना चाहिए। जब भी पॉसिबल होगा, जब ये चीजें जो है आप ऑटोमेट कर पाओगे, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। आप एक ना सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप से पूछ के देखो कि आपके जो डाटा है, जो चलो मैनुअली भी कर रहे हो, तो कितनी जगह पे कितनी बार एंटर हो रहा है। जीएसटी में आपका अलग एंटर हो रहा है, अकाउंटिंग में आपका अलग एंटर हो रहा है मैनुअली, और जब रिकंसिलिएशन कर रहे हो तब अलग एंटर हो रहा है। तो भैया प्रॉब्लम जो है वो आपके टीम में नहीं है, आप में नहीं है भैया, आपके टूल सिलेक्शन के अंदर है। सही बताऊं तो मतलब मेनली जो आपका टूल है, किस पे आप काम कर रहे हो, उस पे दिक्कत है। तो आपके लिए जो आइडियल सिस्टम है वो ये होगा कि भैया एक ऐसा सिस्टम जहां पर जो डाटा है वो क्लाइंट का आ भी जाए, मतलब वहां पे इंटरेक्शन भी हो जाए, क्लाइंट का डाटा भी वहां पे आ जाए, ऑटोमेटिकली उसके अंदर एंट्रीज भी हो जाए, आपकी अकाउंटिंग जो है टैली वैली के अंदर एंट्रीज भी हो जाए, आपका जो है रिकंसिलिएशन भी बन जाए, जीएसटी वाला सारे कंप्लायंसेस है वो भी इंश्योर हो जाए, कोई रिपीटेटिव टास्क ना करना पड़े। भैया एक्सेल की जो दिक्कत होती है इधर उधर रिकंसाइल करना वाला है, वो चीज थोड़ी कम हो सके। कहने का मतलब ये है कि भैया एक ऐसा सिस्टम जहां पे जो टीम का जो वर्कलोड है भैया उसको कम करो। एक तो पहले जो एरर्स है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाए, और जो सीए है भैया, जो सीए भैया साहब है, उनको सोचने का टाइम मिले। भैया अगर आप 2026 में स्केल करना चाहते हो और एक ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहते हो जो आपका ऑटोमेटिक कर सके सारा काम, जो हमने बात करी भैया अकाउंटिंग से लेकर जीएसटी कंप्लायंस और सब कुछ ऑटोमेट कर सके, और एक ऐसा टूल जो आपका साथी बने, तो भैया इसका जो नाम है वो है टैक्स वन बाय व्यापार, ठीक है। आप इसको जाके साइन अप इस पे कर सकते हो। इसके अंदर जो ट्रायल है वो इसका फ्री है। अगर आपको समझ में आता है तो फिर आप इसका पे भी कर सकते हैं। मतलब वही है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आपको जब समझ में आएगा तो आप उसके अंदर पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। और मैं श्योर हूं कि आपको दिखाई देगा जबकि यार आपका काम रिड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप भी चाहोगे कि यार मैं अपनी जो फर्म है उसको स्केल करा जाए, और इस तरीके से जो टूल्स हैं, जो एआई टूल्स है, ऑटोमेशन टूल है, उसको अडॉप्ट करके चीजों को स्ट्रीमलाइन करा जाए, प्रोसेस को ठीक करा जाए थोड़ा। तो जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आज आगे साइन अप जरूर से कर लेना। बाकी मिलते हैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।